अस्सलाम वालेकुम गाइस और वेलकम करता हूँ आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 4 मेथड्स जिसके थ्रू आप एनएफटीज़ के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। आई एम श्योर आपने एनएफटीज़ का वर्ड अब बहुत बार सुन लिया होगा और आप लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि किन किन तरीक़ों से आप एनएफटी से पैसे कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं वो 4 मेथड्स आपको बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं एनएफटी से। आपको मिनिमल एफर्ट्स करने होंगे और आप उससे पैसिव इनकम एनएफटी से जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एनएफटी से किस तरह पैसे कमाए जाते हैं तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और अगर एनएफटीज़ के बारे में आपको लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए आइए इसी के साथ हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले उनके लिए जिन्होंने एनएफटी का वर्ड जो है वो शायद पहली दफ़ा सुना है और वो हैरान हो रहे हैं कि एक्चुअली एनएफटी होती क्या है, तो मैं उनके लिए बता दूं कि बेसिकली एनएफटी एक ऐसा डिजिटल एसेट होता है जो कि आप ऑनलाइन उसको ट्रेड कर सकते हो। मतलब आप ऑनलाइन उसको सेल और परचेज कर सकते हो। लोग आपको पैसे दे के आपसे वो एनएफटी परचेज करते हैं, ठीक है। और ये दुनिया भर में कहीं पे भी आप इसको सेल कर सकते हो और उसको सेल करने के लिए कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स बनी हुई हैं। उस वेबसाइट्स पे आप जाके उनको सेल कर सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर एनएफटी का और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर एनएफटी की प्लेलिस्ट पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि एनएफटीज़ क्या होती है, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो एनएफटीज़ जो हैं वो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे बिकती हैं और मार्केट प्लेसेस जो हैं वो डिफरेंट तरह की होती हैं। हर मार्केट प्लेस की एक डिफरेंट करेंसी भी होती है जो कि आगे हम इस वीडियो में हम उसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि किस मार्केट प्लेस पे कौन सी करेंसी चलती है और कैसे आप उससे एनएफटी को जो है वो सेल परचेज कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लें कि एनएफटी एक ऐसा डिजिटल एसेट होता है जिसको आप सेल और परचेज कर सकते हैं और उसकी कंप्लीट आपका जो जो भी एसेट होगा उसका एक कंप्लीट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो कि जैसे हम रियल वर्ल्ड में कोई चीज़ परचेज़ करते हैं और उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, इसी तरह एनएफटीज़ के लिए भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और ये सारा कॉन्ट्रैक्ट एक जगह पे स्टोर हो रहा होता है, तो इसीलिए जो भी ट्रांजैक्शन आपकी एनएफटी स्पेस में या क्रिप्टोज में होती है उस हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है। तो गाइज ये था एनएफटी का छोटा सा इंट्रो कि एनएफटी क्या होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप एनएफटी से उन 4 तरीकों से आप पैसे कमा सकते हैं। तो गाइज नंबर 1 मेथड जो है वो एनएफटी से पैसे कमाने का, परचेज एंड सेल। बेसिकली आप क्या करते हैं कि आप किसी एनएफटी मार्केट प्लेस पे जाते हैं। अब एनएफटी मार्केट प्लेस बहुत सारी हैं जिसमें मैं अगर कुछ के आपको नाम लूँ तो उसमें ओपन सी जो कि नंबर 1 है जिस पे इथेरियम करेंसी चलती है। नंबर 2 पे मैजिक ईडन जिस पे सोलाना करेंसी चलती है। इसी तरह रेरेबल और बहुत सारी डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं जिस पे डिफरेंट करेंसीज चलती हैं, ठीक है। और अब आहिस्ता आहिस्ता ये मार्केट प्लेसेस जो हैं वो डिफरेंट करेंसीज को इंटीग्रेट कर रही हैं अपनी वेबसाइट में। तो गाइज बेसिकली आपने करना क्या होता है कि आपने उन मार्केट प्लेस पे जाते हैं और वहाँ पर आप कोई एनएफटी देखते हैं और वहाँ से आप एनएफटी को जो है वो परचेज़ कर लेते हैं। उसकी प्राइस वगैरह देखते हैं, उसको परचेज़ कर लेते हैं और फिर उसके बाद जिस प्राइस पे आपने परचेज़ की हुई होती है उससे ज़्यादा प्राइस पर आप उसको लिस्ट कर देते हैं और जो डिफरेंट बायर्स होते हैं वो आपकी एनएफटी को जो है वो बाय कर लेते हैं। तो गाइज़ इस पे आपका जो है वो थोड़ा सा टाइम और एफर्ट लगता है कि ऑलरेडी जो एनएफटी क्रिएटर्स हैं, ऑलरेडी जिन्होंने एनएफटीज़ बनाई हुई हैं, आप बस जाते हैं उनकी एनएफटी को परचेज़ करते हैं और उसके बाद उसको सेल कर देते हैं उससे ज़्यादा प्राइस पे, तो आपको इस तरह प्रॉफिट मिल जाता है। तो गाइज़ ये नंबर 1 मेथड है पैसिव इनकम जनरेट करने का एनएफटी से। नंबर 2 मेथड है एनएफटीज़ को आप रेंट आउट भी कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है, आप एनएफटीज़ को जो है वो रेंट आउट भी कर सकते हैं। मतलब आप जो एनएफटी परचेज़ करते हैं अगर आप उसको होल्ड करें तो आप आगे आने वाले मेटावर्स के अंदर ये सारी एनएफटीज़ जो हैं वो आपकी मेटावर्स के अंदर यूटिलाइज़ होंगी। और अगर आपके पास एनएफटीज़ होंगी तो लोग आपसे वो आपके पास कोई पर्टिकुलर एनएफटी होगी तो लोग आपसे वो एनएफटी रेंट पे लेंगे और फिर उसके बाद आप जो है वो आपसे एनएफटीज़ रेंट पे लेंगे और आपको वो रेंट पे करते रहेंगे और आपकी एनएफटी वो यूज़ कर लेंगे तो उसके बाद वो आपको रिटर्न कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपकी एनएफटी की जो ओरिजिनल प्राइस है वो एज इट इज़ आपके पास रहेगी और फिर जो है वो आपको एक रेंटल इनकम आ रही होगी एनएफटीज़ से, तो वो भी आप अर्न कर सकते हैं।
तो गाइज़ ये एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं लैंड एंड रेंट एनएफटीज़ री एनएफटी के नाम से एक ये वेबसाइट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पे आप वेबसाइट को स्टडी कर सकते हैं। ये वो वेबसाइट है जिसके ऊपर आप अपनी एनएफटीज़ को जो है वो रेंट पे दे सकते हैं। तो जो भी आपने एनएफटीज़ परचेज़ की होंगी तो वहाँ यहाँ पर आप जाएँगे और अपनी एनएफटीज़ को लिस्ट कर देंगे और लोग आपकी एनएफटीज़ को अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो वो आपसे लेके आप एक इस पे प्राइस बेसिकली सेट करेंगे। वो उस प्राइस पे आपसे वो एनएफटीज़ लेंगे और फिर उसको यूटिलाइज़ करेंगे और इस तरह से आपको रेंटल इनकम होती रहेगी। तो ये एक एनएफटी आप देख रहे हैं अभी अपनी स्क्रीन पे, ये एक एनएफटी मैंने परचेज़ की हुई है और ये एनएफटी इस एनएफटी का नाम है स्पेस रनर। ये एक सोलाना ब्लॉकचेन पे ये एनएफटी है, ठीक है। तो इस एनएफटी का फ़ायदा ये है कि इसको मैं आगे जाके रेंट आउट कर सकता हूँ। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी एनएफटीज़ रेंट आउट होती हैं? तो जो भी एनएफटी क्रिएटर्स हैं, जब आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो आप वहाँ से देख लेते हैं क्या ये एनएफटीज़ को आप रेंट आउट कर सकते हैं या नहीं। तो ये आपको उनकी वेबसाइट से पता चलेगा। हर एनएफटी जो है वो रेंट आउट नहीं की जा सकती, कुछ ही एनएफटीज़ रेंट आउट की जा सकती हैं। तो इसीलिए आपको पहले वो एनएफटीज़ को जाके देखना पड़ेगा कि कौन सी एनएफटीज़ को आप रेंट आउट कर सकते हैं और कौन सी नहीं। गाइस नंबर 3 वे जो है वो है स्टेकिंग का, ठीक है। स्टेकिंग का मतलब ये होता है कि आप कोई एनएफटी परचेज़ करते हैं तो जो एनएफटी क्रिएटर होता है वो आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अपनी एनएफटी जो है वो उनके पास रखवा दें, उनके पास होल्ड करवाएँ और उसके बदले में वो आपको कुछ छोटी अमाउंट जो है वो आपको इनकम देते रहेंगे। वो इनकम कैसे देंगे? वो इनकम आपको एक टोकन के थ्रू देंगे जो कि ऑनलाइन ही टोकन होगा और ऑनलाइन ही वो मार्केट प्लेस में वो बिक सकता है। जैसे क्रिप्टो करेंसीज़ होती हैं, इसी तरह का वो टोकन होगा, उसकी एक सर्टेन वैल्यू होगी जो कि डॉलर्स में होगी, ठीक है। आपको वो टोकन मिलता रहेगा। जितने टाइम के लिए आप उस एनएफटी को स्टेक करेंगे उतने ज़्यादा टोकन्स आपको मिलते रहेंगे और जब आपके पास टोकन जमा हो जाए आप उसको किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पे जाके आप उनको एक्सचेंज करवा सकते हैं और उनके बदले में आपको डॉलर्स मिल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक पैसिव इनकम का मेथड है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपको स्टेकिंग के ऑप्शन देते हैं, जो कि आपको अगर मैं नॉर्मली बताऊं ऑन एन एवरेज तो $18 टू $50 पर डे पर स्टेकिंग पे आपको एनएफटीज से इनकम हो जाती है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपको $15 टू $50 तक पे कर रहे हैं जस्ट फॉर स्टेकिंग एनएफटीज। तो आपको कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ वो एनएफटीज जाके परचेज करनी होती हैं जो स्टेकिंग फीचर दे रही हैं और फिर उनकी वेबसाइट पे जाके आप स्टेक करते हो और इसी तरह से आप उनके टोकन्स अर्न करते हो और उसको यूएसडी में कन्वर्ट करवा लेते हो। तो गाइज नंबर 4 मेथड जो है वो है रॉयल्टीज़ का। और रॉयल्टीज़ का मेथड ज़्यादातर क्रिएटर्स के लिए जो कि एनएफटी क्रिएट करते हैं, तो उनको क्या होता है बेसिकली जब वो एक दफ़ा एनएफटी अपनी क्रिएट कर देते हैं और वो जब मार्केट में बिकना शुरू हो जाती है, लोग उसको सेल परचेज कर रहे होते हैं, तो जब भी ईच सिंगल टाइम जब भी एनएफटी कोई सेल या परचेज करता है तो उसके क्रिएटर को जो है वो एक सर्टेन अमाउंट रॉयल्टी मिलती है। फॉर एग्जांपल एक $10 की एनएफटी है और उस पर 1% जो है वो रॉयल्टी है, रॉयल्टी फीस है। तो जब भी वो एनएफटी बिकेगी तो उसका 1% जो है वो जाएगा क्रिएटर को। तो इस तरह जितनी दफ़ा भी वो एनएफटी बिकती रहेगी उतनी दफ़ा वो 1% जो है वो उस क्रिएटर को मिलता रहेगा। तो ये ज़िंदगी भर तक जो भी उस एनएफटी का क्रिएटर होगा उसको रॉयल्टी मिलती रहेगी और जितनी दफ़ा भी एनएफटी सेल होती रहेगी उसको पैसे मिलते रहेंगे, पैसिव इनकम वो जनरेट करता रहेगा। तो गाइज़ 1% जो है वो मैंने सिर्फ एग्जांपल दी है। रॉयल्टीज़ जो हैं वो नॉर्मली 5 टू 10% होती हैं रॉयल्टीज़ और मिनिमम जो प्राइस भी होती है एनएफटीज़ की वो हज़ारों में होती है, लाखों में होती है इसको जब आप डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो गाइज़ ये है वो 4th मेथड जिससे जो है वो पैसिव इनकम जनरेट की जा सकती है एनएफटीज़ से। तो गाइज़ ये हैं वो चारों मेथड जिससे एनएफटीज़ से पैसे जनरेट किए जा सकते हैं, पैसिव इनकम जनरेट की जा सकती है। तो अगर आप इस स्पेस में अभी न्यू हैं और एनएफटीज़ के बारे में आपको नहीं पता तो दिस इज़ द राइट टाइम टू जंप इनटू इट। आप एनएफटीज़ को जितना ज़्यादा लर्न करेंगे, जितना ज़्यादा सीख लेंगे तो आगे आने वाले टाइम में आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा।
ठीक है, और आप एनएफटीज़ के थ्रू पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि वेब 3.0, मेटावर्स और एनएफटीज़ और क्रिप्टोज़ यही फ्यूचर है। तो अगर आपने अभी इसको स्टडी नहीं किया और इसको आपने छोड़ दिया, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह जब बिटकॉइन आया था और बिटकॉइन पे लोगों ने कहा था कि ये बेकार चीज़ है और उसको एडॉप्ट नहीं किया था, तो आज वो बिटकॉइन जो है वो 40-50 हज़ार डॉलर का एक बिटकॉइन हो गया, जो कि आम बंदे की रेंज से बाहर है। तो इसीलिए गाइज़ ये राइट टाइम है। अगर आप एनएफटीज़ के बारे में सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी एनएफटी की जो प्लेलिस्ट है उसको आप देखिए, और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का जो है वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।